हेलो एंड वेलकम टू लर्निंग विद कल्पवृक्ष। आज का ये जो हमारा वीडियो है, दिस विल बी एन एक्सटेंशन ऑफ द प्रीवियस वीडियो जिसमें हमने पढ़ा था लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। सो उसमें हमने कुछ बेसिक फंक्शंस पढ़े थे। हम एक क्विक रिवीजन करेंगे उन सारे फंक्शंस का जो हमने पढ़ा था, एंड देन उसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे इसमें। सो लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा कि जब हम दो इक्वेशंस को डिफाइन करते हैं तो उनका एक होता है आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन और एक होता है आपका अलजेब्रिक मेथड ऑफ सॉल्विंग द क्वेश्चन। तो ग्राफिकल मेथड में हमारा क्या होता है? ग्राफिकल मेथड में होता है आपका कि आप उसको you have the equations wherein you define as a1x plus b1y plus c1 is equals to 0. तो यहाँ पे आप x की वैल्यू को वेरी करते हुए, मल्टीपल वैल्यूज को रखते हुए y की वैल्यू को कैलकुलेट करते हो, फिर x, y के जो आपके कोऑर्डिनेट्स आते हैं उसको हम एक ग्राफ पे प्लॉट करते हैं, and then wherever your both the lines are coinciding is basically your answer coordinate. That is the logic of graphical solution of two linear equations. That is what we studied in the graphical method of solving the equations. The second method that we heard was the other method, which was the algebraic method. Now, what was the algebraic method that we studied? The second method that we studied was algebraic, which was the elimination method. Now, again, अगर आपके पास दो इक्वेशंस हैं, say x plus y is equals to 15 and say x minus y is equals to 7, right? Now इस क्वेश्चन में आपके पास दो वेरिएबल्स हैं और दो कंडीशंस हैं, राइट? तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे? इसको सॉल्व करने के लिए हम इसमें से एक वेरिएबल को इन द फर्स्ट शॉट हम एलिमिनेट करते हैं। सो एलिमिनेशन में हम क्या करते हैं? वी चेंज द साइंस। सो यहाँ पर क्योंकि y का साइन ऑपोजिट है, so this will get eliminated in the first shot and this becomes 2x and 15 plus 7 becomes right. ये था हमारा एलिमिनेशन वे ऑफ सॉल्विंग। नाउ x की वैल्यू को जैसे ही हम किसी भी एक इक्वेशन में रिप्लेस करते हैं, which becomes 11 minus 7 is equals to y, so it becomes 7. Yes, 11 minus 7 is equals to y, so 7, 8, 9, 10, 11, 4. राइट, 11 एंड 4 आपकी दो वैल्यूज बनती हैं जिसका समेशन इज 15 एंड जिसका सब्ट्रैक्शन इज कमिंग टू 7, राइट? सो ये आपके दो मेथड्स थे। देन हमने एक और इक्वेशन आपके सॉल्व करने का तरीका पढ़ा था कि जहां पर आप नेचर ऑफ रूट्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि किस तरीके से नेचर ऑफ रूट्स को आइडेंटिफाई किया जाता है, व्हिच वाज द रेशियोज ऑफ द कोएफिशिएंट्स ऑफ x एंड y एंड कंपेयरिंग द कॉमन फैक्टर बिटवीन देम। Considering all of those, हमने कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश की थी। Now let's understand, आज हम कुछ क्वेश्चंस उठाएंगे और उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत लिमिटेड होता है in terms of videos to solve the equations, I am able to take only 4 or 5. जो चीज मैं आपको हर वीडियो में बोलती हूँ, if there are any questions that you would want me to take up or would you want me to do, you can engage with the video, leave your comments and I will take that up, right? Now हम start करते हैं अपने questions को solve करना। अभी question में जो pick करने वाली हूँ, this is on exercise 3.3, question number 2, part 4th. Now let's understand what the question says. Meena went to a bank to withdraw 2,000 rupees. She asked the cashier to give her rupees 50 and 100 only. Meena got 25 notes in all. Find how many notes of rupees 50 and 100 she received. अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है मीना को बैंक से कुछ पैसे निकालने थे। कितने? 2,000 रुपए। So she wanted to withdraw 2,000 rupees. Right? Now उसके पास उसने क्या बोला कि she asked the cashier to give her rupees 50 and 100 के notes only. ठीक है? 2,000 की वैल्यू चाहिए थी उसको इन टोटल। उसने बोला कि मुझे सिर्फ 50 के और 100 के ही नोट चाहिए। तो हम एक अजम्पशन लेते हैं कि अगर उसने 2,000 रुपए विड्रॉ किए और उसने कैशियर को बोला कि
मेरे को 50 के नोट दो और 100 के नोट दो और कोई नोट मत देना, राइट। तो अब हम यहाँ पर समझते हैं पहले कि उसने और क्या बोला, और कोई कंडीशन रखी। मीरा वेंट टू अ बैंक टू विथड्रॉ 2000 रुपीज। शी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर 50 and rupees 100 नोट्स ओनली। मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल। ठीक है, उसको टोटल नोट कितने मिले? 25। मतलब अगर हम ये मान लेते हैं कि 2000 रुपए में 50 रुपए का जो नोट है उसका वेरिएबल है x और 100 रुपए का जो नोट है उसका वेरिएबल है y। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? हमने बोला कि उसने निकाले कितने थे? 2000 रुपए। टोटल मिले कितने नोट उसको? 25, राइट। तो इसका मतलब ये होगा कि अगर हम x और y का एक समीशन लेते हैं, so that will be equals to 25, right? Why? टोटल 25 नोट्स हैं उसके पास, 50 के नोट x हैं और 100 के नोट y हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट उसमें क्या हमें मिल सकता है? उसने क्या बोला था? 50 और 100 के नोट्स, राइट। अब हम बोलेंगे कि 50 और 100 के नोट्स को मिला करके उसके बनते हैं 2000 रुपए, राइट। x हुआ आपका 50 के नोट का काउंट, y हुआ आपका 100 नोट्स का काउंट, दोनों का सम मिला के होता है 25 और 50 इंटू एक्स एंड 100 इंटू वाई दोनों को मिला करके होता है 2000 रुपए, करेक्ट। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड इसको सॉल्व कैसे करना है। यहाँ पर द इजीएस्ट वे ऑफ सॉल्विंग दिस क्वेश्चन वुड बी, आप इसको रिप्लेस भी कर सकते हो, आप इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो। लेट्स ट्राई एंड सॉल्व इट यूजिंग द एलिमिनेशन मेथड। हाउ डू वी यूज दैट? तो आपका जो फर्स्ट वाला इक्वेशन है इट इज विद 3 कोएफिशिएंट्स 50 and 100 and one constant which is 2000. Let that equation sit as it is. हम क्या करेंगे? दोनों इक्वेशंस, सेकंड वाला जो आपका इक्वेशन है, सेकंड वाले इक्वेशन को फर्स्ट वाले इक्वेशन से मैच करने की कोशिश करेंगे। Just say for example, let's make it 50x plus 50y is equals to, right? So 50 into x, 50 into y and 50 into 25 becomes 1250, correct? 2000 और 1250। Now let's understand इसको सॉल्व कैसे करना है। Let's solve 50x हमारा इक्वल हो गया है। इस कंडीशन में, एलिमिनेशन के कंडीशन में हम क्या करते हैं? हम करते हैं सब्ट्रैक्शन। बेसिकली हम एलिमिनेट करते हैं, साइंस को चेंज करेंगे। जब हम साइंस को चेंज करेंगे तो क्या होगा? नीचे जो भी आपके साइंस हैं उसका ऑपोजिट हो जाएगा। सो यहाँ पे अगर पॉजिटिव है तो ये माइनस हो जाएगा, यहाँ पॉजिटिव ये माइनस हो जाएगा, यहाँ पॉजिटिव ये माइनस हो जाएगा। We eliminate 50x and 50x gets eliminated. 100 minus 50y becomes 50y and it becomes 2000 minus 1250. How much is it? 12,000 minus 1250 would be y is equals to 15। मतलब 100 रुपए के नोट उसको कितने मिले हैं? 15, राइट। 15 नोट्स ऑफ 100 रुपीज। नाउ द क्वेश्चन आपका क्या बोलता है कि बताओ कि फाइंड हाउ मेनी नोट्स ऑफ रुपीज 50 एंड 100 हैज शी रिसीव्ड। नाउ वी अंडरस्टूड कि y की वैल्यू तो हो गई 15। नाउ अगर y की वैल्यू 15 है तो x plus y is equals to 25। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि x की वैल्यू होगी 25 माइनस 15 एंड दैट बिकम्स, मतलब जब मीना बैंक में गई अमाउंट विड्रॉ करने के लिए, टोटल विड्रॉन वैल्यू वाज 2000, एक्स के टोटल नोट्स थे 10 और वाई के टोटल नोट्स थे 15, करेक्ट। सो दीज आर योर आंसर्स। आई होप इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, बट इफ देयर इज प्लीज ड्रॉप अ कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, आई विल टेक दैट अप इन एनी वन ऑफ माय वीडियोस, राइट? Okay, now let's take another question. Which question I'm taking?
क्वेश्चन नंबर 2 अगेन, क्वेश्चन नंबर 2 के आपके पास 5 पार्ट्स हैं। मैं उन 5 पार्ट्स में से ट्राई करूंगी कि मैं 3 क्वेश्चन सॉल्व कर सकूं, 3 से 4 मैं सॉल्व कर सकूं। ओके, सो जो मेरा अटेम्प्ट रहता है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस दैट आई ट्राई टू सॉल्व इन द वीडियोस आर, जहां पर आपके क्वेश्चन में बहुत ज्यादा लैंग्वेज है। जब आपके क्वेश्चन में बहुत ज्यादा लैंग्वेज होती है, सो लैंग्वेज को इंटरप्रेट करके उसका इक्वेशन फ्रेम करना इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट क्रिटिकल पार्ट ऑफ द क्वेश्चन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन, राइट? एक बार आपके दो इक्वेशंस फॉर्म होकर के आ जाएं, देन द रेस्ट ऑफ द प्रोसेस इज वेरी वेरी इजी। उसमें आपका बहुत ज्यादा मेहनत नहीं लगता है। तो देन व्हाट हैपेंस इज दैट कि जो लैंग्वेज को कॉम्प्रिहेंड करने का जो पार्ट होता है, दैट्स वेरी ट्रिकी एंड दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू लर्न। सो इंग्लिश and mathematics are basically going hand in hand, which is why I try to attempt as many questions जो भी आपके language में लिखे हुए हैं। Okay? Okay. So proceeding with question number 2 only, I am taking up the second part. अब second part में क्या बोल रहा है कि 5 years ago Noori was thrice as old as Sonu. So there are two characters, which means two variables, Noori and Sonu, right? तो बोल रहे हैं कि 5 साल पहले, मतलब एक है आज, क्वेश्चन ऐसे है, नूरी और सोनू की आज की एज, ठीक है? 3 साल पहले, राइट, 5 साल पहले, 5 साल पहले नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, ओके, 3 साल पहले। एंड द सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन सेज 10 years later, एक है प्रेजेंट, एक है 3 years, 5 साल पहले, एक है 10 साल के बाद, राइट? और दोनों की एक एक दो दो कंडीशंस दी गई हैं। नाउ लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे। I'll divide my board into two because this question will be a little long. Please understand the question very clearly और question में requirement क्या है और किस तरीके के हमारे conditions हैं. If you understand that, it will not be very difficult to solve. Now let's पहले define कि हमारा present ages क्या है. Let the present ages Noori's age be X and सोनू's एज भी y, ठीक है? नूरी की एज है x और सोनू की एज है y. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड 5 साल पहले वो कहाँ थे? 5 years ago Noori was x minus 5 and Sonu was y minus 5, करेक्ट? अब इन्होंने क्या बोला कि नूरी 5 साल पहले नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू. सो जो नूरी की एज थी, it was thrice as old as Sonu. Correct? Now let's expand this equation. Expand करेंगे तो x minus 5 is equals to 3y minus 15, which makes it x minus 3y. Minus 15 को इस तरफ लाएंगे तो it becomes 10 is equals to 0. Correct? Now what's happening यहाँ पे? हमने इस इक्वेशन को डाला कि x माइनस 5 आज से 5 साल पहले, 5 साल पहले x माइनस 5 नूरी की एज थी और सोनू की एज थी y माइनस 5, करेक्ट? अब उस इक्वेशन को हमारी कंडीशन थी कि नूरी की एज जो थी वो 3 टाइम्स थी सोनू की एज के, तो 3 टाइम्स सोनू की एज के डाला हमने, एंड डालने के बाद हमारा जो फर्स्ट इक्वेशन आया है दैट इज x माइनस 3y प्लस 10 इज इक्वल्स टू 0, करेक्ट? अब इस क्वेश्चन को यहीं पे रेस्ट करने देते हैं. नाउ लेट्स लुक एट द सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन. द सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन सेज 10 years later. So 10 now 10 years later क्या होगा? सिमिलरली जैसे हमें 5 years ago मिला था, वैसे ही 10 years later भी तो नूरी की कोई एज होगी ना. और क्योंकि हम प्रेजेंट को एज अ नेविगेटर लेके चलने की कोशिश कर रहे हैं. व्हाट डू यू मीन बाय नेविगेटर? नेविगेशन का मतलब होता है कि एक पॉइंट को कांस्टेंट कर दिया, इवन दो वी हैव डिफाइंड टू वेरिएबल्स, उस एक पॉइंट को पिवट लेकर के हम उसके आसपास पूरे क्वेश्चन को फ्रेम करते हैं. नाउ दिस इज माय प्रेजेंट एज. अगर 10 years प्लस की हम बात करेंगे, सो नूरी बिकम्स x plus 10 and सोनू बिकम्स y plus 10. Now what happens is that 10 years later Noori will be twice as old as Sonu, right? So Noori will be
twice as old as Sonu. I hope the board is visible. नूरी की जो एज है वो ट्वाइस होगी द एज ऑफ सोनू. करेक्ट. सिमिलर जैसे यहाँ पे थ्राइस था वहां ट्वाइस है. तो लेट्स एक्सपैंड द इक्वेशन. This becomes 2y, this becomes 20. This becomes x minus 2y and minus 10 is equals to 0. Correct? Now you have your equation number 1 and you have your equation number 2. Right? Now if you look at the question carefully, आपका ये क्वेश्चन एलिमिनेशन मेथड से बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा. लाइक हाउ? योर कोएफिशिएंट ऑफ x हियर इज 1, योर कोएफिशिएंट ऑफ x हियर इज 1, राइट? व्हिच मींस दैट यहाँ पर और यहाँ पर आपको कुछ भी एडिशन या सब्ट्रैक्शन सॉरी मल्टीप्लिकेशन करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी. यू जस्ट हैव टू एग्जीक्यूट द addition or subtraction of the equations and solve the equation. Now let's understand इन दोनों को अगर हम एक लाइन में प्लेस करते हैं तो कैसा दिखेगा ये. x minus 3y plus 10 is equals to 0. So x minus 2y minus 10 is equals to 0. So this becomes, हम साइंस चेंज करेंगे, इसके साइंस चेंज करते ही ये एलिमिनेट हो जाएगा एंड दिस विल बिकम, सो माइनस प्लस बिकम्स माइनस. नंबर साइन किसका लगता है? बड़े नंबर का. बड़ा नंबर कौन? 3. तो 3 का साइन है माइनस. तो 3 minus 2 होगा 1 और माइनस y. सो plus 10 becomes plus 20 is equals to 0. So basically y is equals to 20. करेक्ट? y मतलब 20, मतलब सोनू की जो प्रेजेंट एज है दैट इज 20, वो हमने कैलकुलेट कर लिया. राइट? अब हम क्या करेंगे? अब हम बस एक काम करेंगे, किसी भी एक इक्वेशन में हम इस y की वैल्यू को प्लेस करेंगे एंड y की वैल्यू को प्लेस करके हम अपने क्वेश्चन का आंसर निकालेंगे. राइट? So हमारी first equation, let's take any of the equations. Let's take second equation for example. So x minus 2y minus 10 is equals to 0 and y is equals to 20. So x minus 2 into 20 minus 10 is equals to 0, which becomes x minus 40 minus 10 is equals to 0, x is equals to 50. मतलब नूरी की प्रेजेंट एज है 50 एंड सोनू की प्रेजेंट एज है 20. Okay, the question is asking how old are Noori and Sonu. Correct. Sonu is 20 and Noori is 50. Absolutely right. I hope this question is clear to you. Emphasizing on just the core things. जब भी क्वेश्चन में लैंग्वेज गिवन होती है, लैंग्वेज में बोला जाता है आपके पास एक प्रेजेंट एज है और आपके पास एक कंडीशन है कि कुछ साल पहले ये कंडीशन थी और एक सिचुएशन होती है कि कुछ साल के बाद ये कंडीशन होगी. व्हेन द कंडीशंस आर डिफाइंड, राइट, सो व्हाट यू नीड टू डू इज फर्स्ट फिक्स योर प्रेजेंट. आप अपने प्रेजेंट को पकड़ लो एंड देन उसके बेसिस पे define the past and define the present and then equate them both. You will be able to solve the equations faster. Now let's take one example more quickly because that example will give you a little more clarity in terms of कि question अगर हमारा flat numbers में होता है तब तो solve करना बहुत easy होता है, but if उसको solve करना अगर वही question हमारा fractions में हो तो हम किस तरीके से उसको solve कर सकते हैं. Now let's understand कि उसको solve करने का तरीका क्या होगा. Now I'm taking question number 2 का ही first part. Now I'm saying that if we add 1 to the numerator and subtract 1 from the denominator, a fraction reduces to 1, right? It becomes 1 by 2 if we add 1 to the denominator. What is the fraction? Okay. So सबसे पहले तो यहाँ पर हमको क्या करना है कि अपना fraction define करना है. Now how do we define the fraction? Let the required fraction be x by y, right? Your mathematics is completely about assumptions. So जब भी आप algebra कर रहे हो, right? Algebra में
Okay, so algebra is nothing but wherever you have uh, data present in terms of both numbers and variables, strings and variables, that is called as algebra in arithmetic. So आप जब भी algebra solve कर रहे हो उसमें जब भी आपको variables को define करने के लिए बोला जाता है, be very crisp and clear कि आप उसके variables को किस तरीके से define कर रहे हो. Assumptions लेना बहुत important है, assumptions को clearly explain करना बहुत important है. I'll keep repeating this in my every video because steps are really important in scoring when it comes to your board exams. राइट आप जितने ज्यादा स्टेप्स लिखोगे इवन इफ योर sometimes even if your answer goes wrong at the last step, but if your steps are absolutely correct, say the question was of 5 marks, there's a high possibility that you can score 4 out of 5. Why? Because your steps were right and maybe you missed a small thing, which is why your answer went wrong, right? So just understand writing the steps is very important. Okay, now let's come back to the question. The question says, if we add 1 to the numerator and subtract 1 from the denominator. Now, adding 1 to the numerator and subtracting 1 from the denominator, the equation becomes 1. 1, single number 1. तो अब हम इस equation को सबसे पहले fraction से normal equation में लेकर आते हैं. तो क्या होगा? करेक्ट x माइनस वाई प्लस टू इज इक्वल टू 0, राइट. ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन बन चुकी है. नेक्स्ट आपका बोलता है इट बिकम्स 1/2 इफ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर. इफ वी ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर, नाउ दिस बिकम्स करेक्ट. x डिवाइडेड बाय y प्लस 1. y प्लस 1 क्यों किया हमने? क्योंकि क्वेश्चन में बोला था कि it becomes 1/2 if we add 1 to the denominator. Denominator कौन? Denominator y. तो y में हमने 1 ऐड किया, so the value becomes 1/2, which means 2x minus y minus 1 is equals to 0. Now you have your two equations, right? अब क्लियरली अगर आप एलिमिनेशन मेथड इसमें एग्जीक्यूट करने की कोशिश भी करो तो उसमें आपको दिख रहा है माइनस वाई माइनस वाई. लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग दिस इक्वेशंस. x minus y plus 2 is equals to 0. Now 2x minus y minus 1 is equals to 0. अब अंडरस्टैंड आपके पास सिंपल सा एक सेट ऑफ क्वेश्चन इक्वेशंस है, उसको आपको सॉल्व करना है. साइंस चेंज करेंगे एंड सॉल्व करेंगे. y और y निगेट हो जाएगा. x minus 2x will give you minus of x. Plus 2 minus 1 becomes 1 and is equals to 0. Basically, x is equals to 1. Right? x is equals to 1 मिल गया आपको. अब किसी भी एक इक्वेशन में x को सब्स्टिट्यूट कर देंगे. x is equal to 1 को सब्स्टिट्यूट करते हैं x minus y plus 2 is equals to 0 में. तो x minus y plus 2 is equals to 0. x is equals to 1 minus y plus 2 is equals to 0, which becomes 3 is equals to y. So your required fraction is 1/3. Right? I hope this question is clear and इसमें कोई confusion नहीं है. But if there is, please drop it into the comments. I will try to take it up. Okay, I think there is a small mistake. Let's relook at the question once. जहाँ पे हमने x की वैल्यू को सॉल्व किया है. Let's understand. हमने साइंस चेंज किए हैं, राइट? साइंस चेंज किए, y कैंसिल होता है आपका, x minus 2x gives you a minus x and प्लस के दो साइंस है आपके, तो दिस becomes plus 3 is equals to 0 and this becomes 3. तो x is equals to 3. Correct. X is equals to 3. Right. So if you replace x is equals to 3 minus y plus 2 is equals to 0, which means that y is equals to 5.
So your fraction will become 3/5. Okay, now how did I identify it? Identify that I have done a mistake. Now let's understand. क्वेश्चन को जब हमने पहले डिफाइन किया था तो क्वेश्चन में हमने क्या बोला था कि हमारा फ्रैक्शन है x/y, राइट। मैं बता देती हूँ मैंने कैसे अंडरस्टैंड किया, बहुत सिंपल सी मिस्टेक थी, बट जब भी आप अपने क्वेश्चन को रीचेक कर रहे हो तो आप इस चीज को अगर ध्यान में रखोगे तो यू विल बी एबल टू फाइंड इट। नाउ इट सेज दैट आपके डिनोमिनेटर को जब y 1 से इंक्रीज किया गया था, राइट, अगर आपके डिनोमिनेटर को 1 से इंक्रीज किया जाता है तो ये फ्रैक्शन इज रिड्यूसिंग टू 1/2, करेक्ट। ये फ्रैक्शन इज रिड्यूसिंग टू 1/2, डिनोमिनेटर को इंक्रीज किया गया था, करेक्ट। हमारा जो आंसर आया था, हमारा आंसर आया था 1/3। नाउ अगर हमारा आंसर आता है 1/3 के केस में अगर डिनोमिनेटर को इंक्रीज करते हैं तो देयर इज नो पॉसिबिलिटी दैट योर आंसर कैन कम एज 1/2, करेक्ट। इट कैन नॉट गो, इट कैन नॉट इंक्रीज, right? So which is why how I figured out that there can be a mistake and hence I found out the answer. Also, since I had looked at the questions right before this, which is why I found it out, but recheck करना बहुत important है, correct? Now we will move on to the next question. Let's take up one more question, which is question number 2 का ही last part, which is 5th. Okay, I hope that आपके सेशंस जब स्टार्ट होते हैं जून में एंड यू गो टू योर स्कूल with the help of these videos, you will be ahead of what your curriculum, where your curriculum is. I hope these chapters are helpful to you and मैं कोशिश करूंगी कि मैं जल्दी जल्दी बाकी और चैप्टर्स भी इसमें मैं डाल दूं, सो दैट इफ यू आर फॉलोइंग माय वीडियोस और आपको ये वीडियोस अगर हेल्पफुल लग रहे हैं in terms of study material and you are using them regularly, then I will try and put the chapters as fast as possible so that कि जब आपकी स्कूल में ये पढ़ाई हो रही हो तो that is basically a revision for you and not a study for you. So if you follow these videos and practice it right now, स्कूल में जब आपको पढ़ाया जाएगा, जो आपकी टीचर आपको बताएंगी, that will just be the revision part of it, right? And जो मिस्टेक्स हम अभी कर लेंगे वो मिस्टेक्स हम तब नहीं करेंगे, करेक्ट। एंड जब आपका स्कूल में रिवीजन चल रहा होगा देन दैट विल बी योर थर्ड रिवीजन पुट टुगेदर। सो यू अंडरस्टैंड, यू आर doing your maths now, you will be revising it in school and the school will also help you in getting a third revision done. So your pre-boards are like 100 on 100, okay? That's my agenda, right? And let me know what else would be required. I would want to help you in any way that I can. Now let's understand the last wala question. The last wala question is question number 5. So the question says, a lending library has a fixed charge for the first 3 days and an additional charge for the day thereafter, right? Sarita paid 27 for a book kept for 7 days, while Susie paid 21 for the book she kept for 3 days. Find the fixed charge and the charge for extra each day. Okay? तो अभी क्या बोला जा रहा है? अगेन हम इसको डिवाइड कर लेते हैं दो पार्ट्स में। दो चीजें बोली जा रही है। एक चीजें तो बोली जा रही है कि एक लाइब्रेरी है, राइट? पहले 3 दिन तक जब आप वहां से किताब उठाते हो तो उसका एक फिक्स चार्ज है। लेट द charge for 3 days be 3x, मतलब पर डे के चार्जेस हो गए आपके x रुपीस, तो 3 दिन का चार्ज कितना हुआ 3x, मान लिया हमने कि वो 3x है, ठीक है। दूसरा एडिशनल चार्ज है उसके बाद के कुछ दिनों से। सो बेसिकली अगर हम मान लेते हैं कि जो एडिशनल चार्ज है वो एडिशनल चार्ज है y। नाउ हम क्या कह रहे हैं, पर डे के चार्जेस हैं x रुपीस, तो 3 दिन के चार्जेस हो गए 3x, एडिशनल चार्जेस हैं y, सो दैट मींस कि 3x और y, मतलब अगर सी फॉर एग्जाम्पल छोटा सा एक एग्जाम्पल देते हैं, अगर मैं बोल रही हूँ कि एक लाइब्रेरी है वो पर डे के चार्जेस मुझसे लेती है से 10 रुपए, राइट, फॉर द फर्स्ट 3 डेज, तो 10, 10 और 10 की बात हो रही है
और चौथे दिन से वो वैल्यू मेरी बन जा रही है यहाँ पर से 15। तो मतलब हम क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं कि आपकी x की वैल्यू इस केस में होगी 10 और y की वैल्यू होगी 5। करेक्ट, y की वैल्यू होगी 5 क्योंकि y है आपका एडिशनल वैल्यू, नॉट द एग्जैक्ट वैल्यू दैट यू आर बीइंग चार्ज्ड, बट द वैल्यू दैट इज ओवर एंड अबव फॉर द फर्स्ट 3 days. Correct. So this is 10 and this is 15. Hence the jump is basically 5, which is your y. ठीक, now that you've understood कि हम question बोल क्या रहा है, तो हमारा definition complete हो चुका है. Now let's understand what is the next part of the question. The next part of the question says, ओके, लैंडिंग लाइब्रेरी, ओके, फॉर 7 days का जो आपका टोटल सम था दैट वाज 27 और फॉर 7 days. कूल, ओके. सो हमने बोला 3 दिन का तो कांस्टेंट है, राइट? 3 दिन और बाकी 4 दिन, अगर 4 दिन में पर डे ₹5 चार्ज होते हैं तो सरिता ने पे किए टोटल ₹27. ठीक है. नाउ सूजी पेड 21 फॉर द 5 days. अब उसने खाली 5 दिन रखा, 5 दिन रखा तो ये हो गया 2 इज इक्वल्स टू 21. यू अंडरस्टूड? सो दो क्वेश्चन, दो इक्वेशंस आपको मिल गए यहाँ पर. दोनों इक्वेशंस में क्या है आपके पास? 3x plus 4y is equals to 27, 3x plus 2y is equals to 21. Now let's understand what are we trying to do here. मिल गया, इक्वेशन को सॉल्व करेंगे. Again the same thing. This time we'll be careful, no bloopers. Okay, 3x minus 3x nullify. 4 minus 2 becomes 2y and 27 minus 21 becomes 6. So y becomes 3. मतलब आपके जो एडिशनल चार्जेस हो रहे हैं दैट इज ₹3. नाउ अगर y की वैल्यू है 3, देन लेट्स अंडरस्टैंड दैट x की वैल्यू क्या है. दो चीजें इंपॉर्टेंट हैं. पहला, हमने बोला एडिशनल चार्जेस कितने थे, सो एडिशनल चार्जेस इज 3. पर डे के चार्जेस आपके 3 दिन के लिए कांस्टेंट थे, तो मतलब जो हमने आपका डिफाइन किया था ना, मतलब पर डे के फर्स्ट 5 डे के जो आपके चार्जेस हैं वो है ₹5. एडिशनल चार्जेस 3 के साथ आपका चौथे दिन से बनता है वो ₹8. दिस इज द जंप. सो बेसिकली यू फाउंड आउट योर x and you found out your y, which is 8 minus 5 is equals to 3. You've gotten your answer, right? Now let's understand कि क्वेश्चन में आपसे एक और चीज पूछी थी. वो पूछा था कि 3 दिन के चार्जेस आपके कितने होंगे. ठीक है, जो फिक्स चार्ज है उसका चार्ज आपका टोटल कितना होगा. सो जो हमने पहले ही डिफाइन कर दिया था यहाँ पर, we defined it as 3x. Now if you see 3x is equals to 15 आ चुका है. So basically first 3 days के ₹15 आपके फिक्स्ड हैं. आप किताब उठाते हो और 3 दिन के लिए आप अगर बुक को रखते हो तो ₹15 आपके फिक्स्ड है. करेक्ट. उसके बाद अगर आप एक्सटेंड करते हो देन देयर इज अ जंप ऑफ ₹3, व्हिच इज योर पर डे रेंट बिकम्स ₹8, राइट? आई होप this was understood and there's no problem. Now I will just take one more question and then uske baad we will end this session here today. The next video we will meet up with the next chapter, but if I find any relevant comments जहाँ पे कुछ additional चीजों की अगर मेरे से requirement है, then I can hold another session for the questions bit of it. All right, so एक last question हम solve करने की कोशिश करते हैं. This is question number 2 का third part, right? So question क्या बोलता है आपका? The sum of a 2-digit number is 9. Also, 9 times this number is twice the number obtained by reversing the order of the digits. Find the number. Now, this is a very interesting question. मेरा favorite था. I will explain it in the best way possible that my maths teacher had explained it to me. And trust me, it's very interesting. So say एक हम नंबर लेते हैं 23. Now 23 में आपके पास 2 डिजिट्स हैं, 20 and 3. अगर हम नंबर सिस्टम की बात करें तो आपका नंबर सिस्टम स्टार्ट होता है ones, tens, then comes 100, then comes 1000, then comes 10,000, then comes lakh,
and then comes 10 lakh. Right? That's how your number system goes. Now in a 2-digit number आपके पास क्योंकि दो ही numbers हैं, तो what is your number place? Your number place is ones and your number place is tens. Right? So tens का मतलब क्या होता है? 23 को अगर मुझे split करना हो तो इसका मतलब होगा 20 into tens मतलब 10 plus 3 is equals to 23. Correct? 20 into 10 plus 3. इसको अगर backward split मारना हो तो इस तरीके से करेंगे. Right? और सिमिलरली अगर मैं इसको बोल दूं कि ये 123 है तो ये आ जाएगी आपकी हंड्रेड्स की प्लेस. हंड्रेड्स की प्लेस में आपका क्या होता है? सिमिलर चीज होगी आपकी 1 into 100. राइट? दिस इज द वे यू एक्सपैंड द इक्वेशन. अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि क्वेश्चन में हमारा डिमांड क्या है. लेट्स सी. ओके, सो योर क्वेश्चन सेज the sum of the digits of a 2-digit number is 9. तो हम ये अज्यूम करते हैं कि जो हमारी टेंस की डिजिट है, let the tens be x, yes, and let the ones be y, right? So your number will be defined as 10x plus y. ये है आपका रिक्वायर्ड नंबर. डिजिट्स क्या है? x और y, राइट? 10x और y आर योर डिजिट्स, करेक्ट? अब इसका सम बोल रहा है कि द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ अ 2-digit नंबर इज 9. अगर डिजिट को ऐड किया जाए तो मतलब x plus y is equals to 9 is your first equation. Your second equation is also 9 times this number is twice the number obtained by reversing the order of the digits. अब दूसरे इक्वेशन में क्या बोल रहे हैं? ये है आपका नंबर, राइट? अगर मेरा पहला डिजिट इज x टेंस की प्लेस पे और वंस की प्लेस पे डिजिट है y, तो नंबर फॉर्म होता है 10x plus y. x plus y is equals to 9. हम बोलते हैं दोनों डिजिट को ऐड करेंगे तो बनेगा 9, राइट? नंबर क्या है? 10x plus y. तो दूसरी जगह पे क्या बोल रहा है? Also 9 times this number is twice the number obtained by reversing the number of digits. नंबर को रिवर्स करेंगे तो क्या बनेगा? 10y plus x. Correct? 10y plus x. Okay. Now let's look at the other side. अदर साइड में उसने क्या बोला है? क्वेश्चन में बोला है also 9 times this number is twice the number obtained by reversing the order of the digits. 9 times this number. 9 times this number is equal to twice the number, correct, twice the number obtained by reversing the digits of the number. This is your second equation का condition, right? यहाँ पे सिर्फ condition है. पहली इक्वेशन बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड थी, सेकेंड इक्वेशन में कंडीशन मिली है. इसको एक्सपैंड करेंगे. 90x plus 9y is equals to 20y plus 2x. 90x minus 2x becomes 88. 20y minus 9 becomes 11y. राइट? तो अगर हम इसको इस तरीके से पुट करते हैं, x इज इक्वल्स टू, और रादर से 11 को इधर लेकर आते हैं तो ये बन जाएगा 8x. आई होप यहां तक कोई इश्यू नहीं है, राइट? हमने क्या करा? हमने बोला, पहले तो बोला कि टेंस की प्लेस पे जो डिजिट है दैट इज x, जो वंस की प्लेस पे जो डिजिट है वो है y. दोनों डिजिट का सम होता है 9. ये हमारे क्वेश्चन में बोल दिया है, राइट? नंबर जो फॉर्म होगा इन दोनों डिजिट्स को यूज करके विल बी 10x plus y. Now 10x plus y will be one number and 10y plus x will be the number which will be formed अगर हम डिजिट्स को रिवर्स कर देते हैं, y को x और x को y कर देते हैं, तो it will be 10 by x. अब दूसरा क्या बोल रहा है आपके क्वेश्चन में? क्वेश्चन में बोलता है कि अगर आपका 9 टाइम्स द फर्स्ट नंबर अगर आप लेते हो,
ओरिजिनल फॉर्म ऑफ द नंबर का आप 9 टाइम्स लेते हो, तो उसको अगर जब आप रिवर्स करोगे तो द नंबर विल बी 2 टाइम्स ऑफ द सेम, दोनों इक्वल होंगे। तो हमने डाली इक्वेशन में, इक्वेशन को करा एक्सपैंड करके हमने नंबर निकाला y इज इक्वल्स टू 8x। अभी तक भी कोई वैल्यूज नहीं आई हैं। नाउ अब हम y इज इक्वल्स टू 8x को सिंपलिस्टिकली x प्लस y में फॉर्म करेंगे। सो x plus y is equals to 9, correct? So x plus 8x is equals to 9. So 9x is equals to 9. X is equals to 1. Right? X is equals to 1. Now since x is equals to 1 है, simple सा straight forward सा आंसर होगा आपका x plus y की वैल्यू अगर 9 है, तो that means y की वैल्यू आपकी होनी चाहिए x is equals to 1, which means y is equals to 8. x is equals to 1 and y is equals to 8. सिंपल, आपके दोनों डिजिट्स आपको पता चल गए। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या बोलता है। फाइंड द नंबर, हमको क्या चाहिए, ये वाला नंबर चाहिए, ठीक है। ये तो इजी है, x की भी वैल्यू है, y की भी वैल्यू है। 10 into x will be 10, फिर भी हम इसको लिख देते हैं 10 into x into 1 plus y, y की वैल्यू होगी 8, तो नंबर क्या हो जाएगा 10 plus 8, मतलब हो गया 18। अब 18 इज योर आंसर। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड क्वेश्चन में क्या बोला था। क्वेश्चन में बोला था कि ये 18 है, इन दोनों को सम करेंगे व्हिच इज 8 plus 1 is equals to 9, ट्रू। दूसरा ये 18 है, 18 को अगर ऑपोजिट किया जाए तो 18 होता है आपका 81, करेक्ट। तो बोला था कि 9 टाइम्स द फर्स्ट नंबर, 9 टाइम्स द फर्स्ट नंबर मतलब 9 into 18 is equals to 81 into 2। इसको भी चेक कर लेते हैं। 9 8 are 36, this will be 81, right? Yes. So 9 into 18, sorry, yes, 9 into 18 will be 9 8 are 22, राइट। हर तरीके से अगर आप उस क्वेश्चन को चेक करते हो तो आपका आंसर आता है सेम। दैट मीन्स योर रिक्वायर्ड नंबर हियर was 18 and the reverse of that particular number was 81, right? So with this question आपका ये chapter finish होता है। The next chapter that we will catch up with will be arithmetic progression, which is your chapter number 5. Which is your chapter number 5, correct? Arithmetic progression. Now हमने अपना algebra वाला portion complete कर लिया है। We've completed polynomials, we've completed linear equations and two variables, and we've completed quadratic equations, right? इसका एक refresher video which will be a compiled form वो मैं कुछ 2-1 दिनों में upload करूँगी। From tomorrow we will be starting the number series which is arithmetic progression followed by your, then उसके बाद आपकी start हो जाएगी geometry, right? Geometry and coordinate geometry. If there are any questions, please do let me know in the comment section and I will take them up, right? I try कि मेरे videos में जो आपको explanation मिले वो सबसे basic मिले so that you don't have to look anywhere else before solving the questions. It should be easy. But if there is anything that you need help with, please reach out in the comment section. Let me know and I'll come back with it. Thank you for joining.